मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा आगे पीछे और कोई नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। जी आज ये औरंगी टाउन सेक्टर 12 में यहाँ मौजूद हूँ। औरंगी टाउन नाले के ऊपर, यहाँ पर नाले के ऊपर भी कचरा भरा हुआ है और यहाँ से गाड़ी का जो रास्ता है यहाँ से गुजरने का नहीं है। यहाँ से लोग शायद अपनी मदद के तहत भी तोड़ रहे हैं और यहाँ पर मार्किंग भी हुई है। यहाँ के लोग जो है इस घर को भी मलबे का ढेर बना दिया गया है। तो आप लोग ये कब से यहाँ पर रिहाइश पजीर थे और क्या लीज था या गैर कानूनी बैठे हुए थे? ये तो लीज शुदा मकान था, ठीक है ना। यहाँ पे हम 15-20 साल से ऊपर से रह रहे हैं, सही है। और मस्जिद जो है ये नाले की जगह बनाने के चक्कर में इन्होंने तोड़ा है और ये समझ लें कि हमारे लिए तो परेशानी हो गई है। प्लस ईद के टाइम भी है और फिर घर भी नहीं है, अभी किराए के घर पे हम इधर उधर दरबदर हो रहे हैं। तो ये काम भी इनका ये कंप्लीट नहीं आ रहा है। एक घर इन्होंने तोड़ दिया है, बाकी सब इसी तरह छोड़ा हुआ है, लोगों को परेशान किया हुआ है। तो कोई मुआवजा दिया या इसके बदले में कुछ देने की बात जी की? कोई ऐसी कोई बात भी नहीं है, ना कोई मुआवजा का कुछ पता है। और लीज़शुदा मकान में भी कोई ऐसी कुछ इन्होंने कहा नहीं है कि ये देंगे या नहीं देंगे, ऐसी कोई बात। पिछले साल जब मानसून की बारिशें हुई तो इन नालों की अब तक सूरत हाल की वजह से जो पूरा शहर है वो डूब गया था। और अगर ये औरंगी टाउन की सूरत हाल देखें, औरंगी टाउन नाले की सूरत हाल दिखाएंगे आपको कि ये इसकी जो अजीब व गरीब सूरत हाल है। एक तो ये है कि इसको ना तो साफ़ किया गया है और ना ही इसके अंदर से कभी कचरा निकाला जाता है और सेवरेज कचरा और इसके बाद गंदगी से मुकम्मल तौर पर ये भरा हुआ है। और यहाँ पर जो है वो चूँकि दीगर इलाकों की तरह यहाँ पर भी मार्किंग शुरू कर दी गई है और यहाँ पर लोग कुछ घर खाली भी कर चुके हैं, तोड़ भी रहे हैं। और यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि जो लोगों को बताया गया है ऑफिशियल, अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ सका कि 40 फुट ये नाला होगा, 30 फुट उसके लेफ़्ट और 30 फुट राइट जो है रोड बनाया जाएगा और इसी रोड की जगह पर ये मार्किंग कर दी गई है। अब काफ़ी जगहों पर मैं देख के आया हूँ, वहाँ पर जो है वो लोग खुद तोड़ रहे हैं। 1-2 जगह पर मशीन लगी हुई है और ये बताया गया कि 1-2 महीने में ये नाला भी क्लियर करना है और उसके बाद फिर इस नाले की जो निकासी आब है उसकी सूरत हाल बेहतर की जाएगी। यहाँ के जो लोगों का ये बताना है कि इस नाले में जब पानी भर जाता है तो उसके बाद ये जो पुल है, इस पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा था गुज़िश्ता बारिशों के अंदर और ये घर जो है तकरीबन छतों तक इनके अंदर पानी आ चुका था और छतों तक ये भर चुके थे। तो यहाँ के कुछ मकीन मौजूद हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। ये बताएं कि यहाँ पर जितने भी लोग आबाद हैं इनके बारे में कहा गया है कि ये सारे कब्ज़ा माफिया है, इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, गैर कानूनी तौर पर घर बनाए हुए हैं, इन्हीं की वजह से शहर डूब जाता है। तो क्या ये सारे जितने औरंगी टाउन में लोग नाले के ऊपर आसपास आबाद हैं, क्या सारे कब्ज़ा माफिया हैं? ये बात जो है ना झूठ है। सबका मकान यहाँ पर ही है ना, सबका लिस्ट हुआ मकान है। सबके पास जो है ना पेपर कंप्लीट है और यहाँ पर कम से कम भी 40 साल से, मेरा 28 साल उम्र है, मैं 28 साल से यहाँ पर हूँ, सही है ना। 28 साल से कभी कोई ऐसा लांझा नहीं हुआ। नाला मज़ीद बहुत ज़्यादा ऊंचा हो चुका है, मज़ीद बारिश होता है कचरा पे कचरा। और ये भैंस बाहर है सामने, ये देखो ना गंदगी आपके सामने ही है। मज़ीद गंदगी जा के नाला ऊंचा हो गया। नाला ऊंचा होने के बाद पानी निकलने का जगह बिल्कुल भी बचा है नहीं, गुंजाइश है ही नहीं पानी निकलने का। अब उस हवाले से हुकूमत में जो बैठा हुआ है इंसान, उसको इनके बारे में कुछ नहीं पता है। रिपोर्ट मिलता है वो सब ने कब्ज़ा मारा हुआ है, कब्ज़ा है कहीं पर है, मच्छी बाज़ार हो गया, बनारस हो गया, वहाँ पर कब्ज़ा हुआ है। यहाँ नाला जो काफ़ी ज़्यादा फासले पे है। तो यहाँ पर लगता है कि सफाई नहीं हुई। आप ये लोगों का ये कहना है कि नाले में जब पानी भर जाता है तो सफाई नहीं होती, इस वजह से पानी भर जाता है। सफाई के अलावा यहाँ पे जो है ना गाड़ी आती नहीं है, सही है। और ये लोग बोल रहे हैं कब्ज़ा है तो भाई मेरे पास तो तकरीबन 82 की लीज़ के पेपर पड़े हैं। तो वो कैसे कब्ज़ा कैसे बना दी गवर्नमेंट? पुराने नक्शे के मुताबिक जो है नाला 40 फीट का है, 8 फीट इस साइड जगह, 8 फीट उस साइड पे। टोटल हमारे घर के पास तकरीबन 60 फीट जगह है। तो फिर हमारा घर क्यों टूट रहा? वजह इसकी कहाँ जाएंगे? यहाँ पर जो मार्किंग हुई है वो कितनी मार्किंग हुई है? क्या बताया जा रहा है कि चौड़ाई कितनी होगी, रोड कितना होगा? भाई रोड तकरीबन 25 फीट का रोड है, तो एक साइड 25 फीट का रोड है, बीच में नाला तकरीबन 40 फीट बता रही है। तकरीबन 100 फीट का लगभग कमर्शियल है पूरा टोटल, ठीक है ना। अब हम गरीब इंसान हैं, आज तकरीबन 30-40 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अभी हमारा मकान तोड़ रहे हैं, ना कुछ देना ना दिलाना, तो हम कहाँ जाएंगे, किधर भटकेंगे? ठीक, तो इसी तरह लोग परेशान हैं। और भी लोगों से मैं कोशिश करता हूँ कि बात करूँ ताकि इनका मौक़िफ़ सामने आ सके। ये बताइएगा कि आप लोग क्यों परेशान घूम रहे हैं? क्या आप लोगों का घर भी टूट रहा है? नहीं, हमारा घर तो पूरा चले गया। औरंगी टाउन 12 नंबर में हमारा घर तो पूरा चले गया। अभी तक काम हो रहा वहाँ तक। अभी चेक दिया 90,000 का चेक, बस
यही देगा और कुछ नहीं देगा। तो घर कितना बड़ा घर था उसका? अगर घर कम से कम 120 गज का था, वो सारा गया, नदी में था, सारा गया। हमारा एक का नहीं तोड़ा, सारा लंबा सबका तोड़ा। इसीलिए हमने बोला क्या कर सके, गवर्नमेंट से कौन पंगा लेगा, हम इसी वजह से छोड़ दिया। ऐसे भी एक गैरकानूनी जगह हम लोग ने गलती किया पक्का करके, और कुछ नहीं। ठीक है, जो भी है बेहतर के लिए भाई। ये गलती मान रहे हैं कि इनका ये कहना है कि इनका घर गैर कानूनी था, गलत जगह पे बनाया हुआ था तो टूट गया। लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जो साल से यहाँ आबाद हैं और अब उनके पास कोई चारा नहीं है, ना घर बच रहा है और ना ही उनके पास दूसरा घर लेने के लिए कुछ पैसे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि उन किसी न किसी तरीके से उनकी दाद रसी हो। मैं आगे भी चलूँगा और भी लोगों से बात कराने की कोशिश करूँगा ताकि लोगों का मौक़िफ़ सामने है, ख़वातीन का, बच्चों का, मर्दों का। ये बताएगा कि आप लोगों का घर भी यहाँ तजावज़ात की मद में आ रहा है, टूट रहा है? बोल के तो गया है कि तोड़ेंगे। बताइए, छोटा छोटा बच्चा देखिएगा ना, आप परेशान हो जाइएगा। इतना कमाई नहीं मेरा बेटा का कि जो बना लेगा। ये हम दर्द वाली बात कर रहा है, समझे? हम अभी देख के रहे हैं कि क्या है, और बोल के गया था खाली करने के लिए। 1 महीने से खाली है, 15-20 हज़ार रुपया किराया कहाँ से देगा? खाएगा या बच्चा लोग? देखिए बच्चा, देखिए आप, हम तो बोले जब वीडियो वाला आएगा ना, हम बच्चा दिखाएंगे उसका। ये देखो बच्चा, पूछ लो, वो खड़ा है, और भी बच्चा है। 5 बेटी है और 1 बेटा है। देखिए घर दरवाज़ा तोड़ के किराया में आया हुआ है। ये सब क्या है? क्या कैसे होगा बताइए आप लोग? हम तो बोलते हैं कि कोई भी आए हमसे सवाल करे, हम ये बच्चे लोग को दिखाएंगे। तो कोई मुआवजा नहीं दिया हुकूमत ने? कोई कुछ नहीं दिया, खाली ऐलान कर दिया कि आप तोड़ दीजिए, ये आके टूटेगा। अगर मेरा बेटा ये भी बात बोला है कि अगर 2 कमरे भी बचेगा ना तो हम उसी में गुजारा कर लेंगे। चलो सहन चला जाएगा, ये हिस्सा चला जाएगा। अगर 2 कमरा भी बचेगा तो हम अपना बच्चे को लेके गुजारा कर लेंगे। तो आपका नहीं बच रहा? बिल्कुल नहीं बच रहा। कहाँ बचेगा? अगर तोड़ेगा, बचा, उसका दिल में रहम आएगा तो बचाएगा, ना तो तोड़ देगा। तो आपने बात नहीं की कि उनके दिल में किससे बात करें भाई साहब, आप बताइए किससे बात करें? जो लोग निशान लगाने आए थे? निशान तो बहुत सारे आ रहे हैं, 2 महीना से, 4 महीना से, आज से आ रहे हैं, 4-5 महीने से आ रहे हैं। आते आते अभी मेरा बेटा किराया में आया है, 20 हज़ार किराया कैसे देगा बोलिए आप? सही। इसी तरह है कि यहाँ पर जो मकानात के जो किराए हैं वो भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। पहले कम थे, अब जब से तोड़ फोड़ शुरू हुई है तो मकानों के किराए काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या लोगों को मकानात और मिल रहे हैं? क्योंकि बड़ी आबादी जो है इससे नहीं, आप इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी में खड़े हैं। ओवर 35 इलाका इस्टेब्लिश हुआ तो क्या वो इदारे नहीं थे? या उन इदारों को अब 40 साल बाद ख्याल आ रहा है कि जब इसकी नीड लगी कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा ये मैटर हाईलाइट हो गया है कि लोगों की डेथ हो रही है, तो इतनी जो डेथ हुई उनकी कोई मतलब वो है जो इनकी डेथ हुई उनका कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये जो कटिंग कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें 1000 घर काट रहे हैं, 4000 लोग, 4 वैसे ये क्वांटिटी नहीं है, इससे अबव होगी, मुझे कोई करेक्ट फिगर नहीं पता इसलिए मैं एक्यूरेसी पे नहीं इतनी बात कर रहा, ठीक है। लेकिन ये अब जो इसकी कटिंग कर रहे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? आप इस वक्त देखें, आप फिर एक साइड आपने कर लिया, दूसरा साइड कि आप प्लाट के कम रेट भी तो कम करें, आप इनको कहीं और बसाएं। भले उनकी फैसिलिटीज़ के इलेक्ट्रिक उनको इन फ्यूचर दे, सुई SSGC उनको इन फ्यूचर दे, लेकिन 1 साल में 2 साल में उनको इंश्योर कराएं कि हम इस जगह पे पानी, बिजली, गैस भी फराहम कर देंगे। ठीक है। रूट कॉज तो ये नहीं है कि मैंने इनको तोड़ा, ये सारे बेघर हो गए, इनको हमने रिफ्यूजी बना दिया। अब ये लोग जो लुटे पिटे बेचारे आए, 40 साल में इन लोगों ने यहाँ पे, अगर इन्होंने ऑथराइज काम नहीं किया तो आप अभी कौन सा ऑथराइज काम कर रहे हैं? इनको कोई कॉलोनी डेवलप करके दे दें आप। ठीक है। पर अदालतों के अहकाम तो ये थे कि मुतबादिल जगह मिलेगी, तो यहाँ पर आपका घर टूट रहा है क्या? मेरा घर टूट रहा है, मेरे पास कोई वो नहीं है। मैं कुछ भैया, मैं यहाँ तक कि मैं किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं किराया भी दे दूँ। अपने बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा आगे पीछे और कोई नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा आप लोग करके दें, अगर घर तोड़ भी रहे हैं आप तो इतना करके दें कि मेरे बच्चों के सर से छत ना छूटे। इससे बाद ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकूँगी। बहुत ज़्यादा जज्बात हैं यहाँ पर, तो लोग काफ़ी सदमे में हैं। 2-3 अमवात भी हो रंगी टोन नाले किया था। नाले भी हो गया, 2-3 आदमी मर भी गया, सिर्फ ग्रीन जो रेशो किया, नंबर डाल के दिया, वो हादसा हुआ। तो मतलब हम लोग को जो तोड़ रहे हो तो हमको कुछ तो दोगे ना भाई। हम आज तो 35 साल से इस मकान बनाए रखे हैं। अब जितना नाला है तुम नाला के हिसाब से लोग अपना कोई, पहले तुम्हें ख्याल नहीं आया जो हाँ भाई हमने नाला के इतना गहराई करो ना, गहराई कराओगे सब कुछ सही हो जाएगा। ये
पानी इतना ऊपर नहीं आएगा जो आदमी मरेगा। जहाँ जहाँ बस तंगी है वहाँ पर आप कुछ करो, जहाँ चौड़ी है वो उसको भी तुम नंबर डाल दिया। सिर्फ हद से आदमी मर जा सुन देख देख करके कहने। ठीक है, आदमी सब देख जो जब से नंबर दिया है अभी ये बेवा आ रही है। देखो ये रानी इधर ये बेवा, इनका कोई भी सहारा नहीं है, इनका कोई सहारा नहीं है। पूछिए इनसे, वो पूछे कि भाई से बनाने का कोई औकात नहीं। और इनका लीज क्यों मकान है, इनका लीज क्यों आपका घर भी टूट गया है। और वो कह रहे कि पूरा तोड़ेंगे, इतने बड़े नदी है उसकी बावजूद भी वो कह रहे तोड़ेंगे। तो हम लोग को तो जगह जमीन दे भाई, तोड़ने से पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी, ना शौहर है ना कोई है, कुछ नहीं। लीज किया और जब लीज करा है उस टाइम में तो हुकूमत को पता ही किया तोड़ने का, तो क्यों लीज किया, बिजली क्यों दिया, पानी क्यों लगाया, उस सबका पैसा खींच ले, गैस बिजली पानी का। अभी बोले कि तोड़ेंगे तो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, रोड में रहेंगे क्या? हाँ, तो आप उनको बोले भाई पहले दो गरीबों को फिर तोड़ो। ठीक है, मेहरबानी। हम कोशिश करें कि इन जैसे लोगों की, क्योंकि यहाँ सदमे से लोग इंतकाल कर चुके हैं, रोंगी टाउन नाले के जो मकीन है, और आईडी नंबर यहाँ पे जो उनको अलाट हुए थे उसके बाद फिर सदमे से दो चार हुए। इसी तरह काफ़ी ख़वातीन, मर्द और ऐसे लोग हैं जो बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं। और इसी तरह जिस तरह कि पहले अदालतों के अहकामात आए सामने कि इनको मुतबादिल जगह भी देंगे, प्लाट्स भी देंगे, घर बना के देंगे और उसके बाद मुआवजा भी देंगे, इनको सेटलमेंट करेंगे, उसके बाद आके तोड़ फोड़ करेंगे। लेकिन यहाँ ग्राउंड पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और अब बताया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 8 और 9 अप्रैल को यहाँ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में केसेस की समाअत करेंगे और ख़ास तौर पर नालों का मामला भी टेकअप होगा। तो ज़ाहिर है अब हुकूमत वहाँ जाकर क्या रिपोर्ट्स पेश करती है उसका वल्लाह आलम। लेकिन यहाँ पर ग्राउंड पे सूरत हाल ऐसी है कि लोग आंसू बहाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। और हुकूमत अपनी जो कोताहियाँ थी, जो गलतियाँ थीं, वो इनके ऊपर मलबा डाल के अब वो समझ लें कि वो चैन की नींद सो रहे होंगे। मैं किसी और मौजू के ऊपर भी आपके सामने इस तरह चीज़ें रखता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।